एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। इसमें उसने आपको कराया है सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो इससे प्रूफ करें। तो आप सी बी और ए के मैट्रिक्स लेंगे और इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया सी माइनस बी प्लस ए, ठीक है। तो इसके मैट्रिक्स लिखा है, ये मैट्रिक्स सी है, फिर इलामत माइनस की है तो माइनस डाला, फिर मैट्रिक्स बी है और ब्रैकेट बंद है। फिर इसके बाद क्या है, बाहर प्लस है तो प्लस लिखो और ये मैट्रिक्स ए है। इसे आपने अब सॉल्व करना है। इसका जो आंसर आया है वो राइट हैंड साइड के साथ अगर मैच करेगा तो फिर ये जो सा प्रूफ होगा। तो इसके लिए आप पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखें जिस तरह उन्होंने पूछा है उसी तरीके से आपने इसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा आपने सॉल्व करना है। माइनस वन माइनस वन माइनस वन क्या होगा, माइनस का 2 होगा। 0 माइनस 1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस का 1 आएगा। 0 माइनस 1, ये प्लस का 1 है और वो क्या है, सिर्फ 1 आएगा। अब 0 माइनस 2 माइनस का 2 आएगा, माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 1 आएगा। थर्ड रा को देखें, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा, ठीक है। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस का 1। अब बाहर क्या है, प्लस है और पहले मैट्रिक्स ए लिख लें। अब 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब इन्हें दोनों को सॉल्व करना है आपने। तो देखें इसमें अलामत जमा किया है तो जमा करना है। माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1, 1 प्लस 2 3 आएगा। 1 प्लस 3 क्या होगा, 4 होगा। माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा, 0 होगा। 0 प्लस 2 2 होगा। 1 प्लस, सेकेंड रो को दोबारा देख लें। माइनस 2 प्लस 2 0 हो गया। 0 प्लस 3 इधर 3 आएगा, ठीक है। और 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 आएगा, ठीक है। माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, ये माइनस का 1 आएगा। 0 माइनस 1 ही आएगा। माइनस 1 प्लस 0 फिर भी माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका एक साइड अप्रूव हो गया। तो अब इसकी सेकंड साइड को देखें। इसमें ब्रैकेट वाली बाद में रकम दी गई है, ए माइनस बी को पहले सॉल्व करना है। सी को ऐसे ही आपने लिख देना है। 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2, दरमियान में प्लस है, इसे प्लस ही रहने दें और इसे सॉल्व करें। अब क्या आता है, 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होता है तो ये 3 होगा। 3 माइनस 1 क्या आएगा, 2 आएगा। 2 माइनस 2 0 होगा। 3 माइनस 3 और माइनस 2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 आएगा। 1 माइनस 2 माइनस का 1, 1 माइनस 3 माइनस का 2 आएगा। माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 2 हो जाएगा और 0 माइनस 1 माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो अब इसे आगे मज़ीद सॉल्व करें तो ये क्या आता है, देखें। 1 प्लस 0 1 आएगा। 0 प्लस 3 3 आएगा पहली राह में। 0 प्लस 2 2 आएगा। सेकेंड राह में देखें, 0 प्लस 0 0 ही होता है। माइनस 2 प्लस 5 3 आएगा। 3 प्लस माइनस माइनस होगा तो ये 2 आएगा। और थर्ड राह को देख लें, 1 माइनस 2 माइनस का 1 आएगा। 1 माइनस 2 माइनस का 1 आएगा और 2 माइनस 3 माइनस का 1 आएगा। अब ये चेक करें, ये वाली साइड इसकी बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के साथ, तो हम लिख सकते हैं इस प्रूफ डैट
प्रूव डैट सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ब्रैकेट डालनी है ए माइनस बी के। तो ये आपका आंसर है इसका पार्ट 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 6 देख लें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट इसका है 6। तो वो उसमें क्या कह रहा है उससे में देखें जी। वो कह रहा है 2a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को आप देख लें, वो क्या है 2a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें आपने ये करना है कि ए मैट्रिक्स की भी वैल्यू ले आनी है और बी मैट्रिक्स की भी। तो आपको 2 ऐसे लिखना है और ए मैट्रिक्स की वैल्यू आप पुट करनी है 1 2 3 2 3 1 और थर्ड रहा है 1 -1 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या है प्लस और बी का मैट्रिक्स आपने लिखना है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ठीक है, तो आपने पहले ये करना है कि पहले आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने बी मैट्रिक्स को ऐड करना है। डायरेक्ट आपने पहले इन दोनों को ऐड नहीं करना वरना मिस्टेक हो जाएगी। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें पहली राह के साथ। तो 2 क्रॉस 1 क्या आएगा 2 आएगा। 2 2 4 होता है, 2 3 6 होगा। सेकंड राह में देखें 2 2 4 है, 2 3 6 आएगा, 2 1 2 होगा। फिर थर्ड राह को देखें 2 1 2 2 1 2 होता है और साथ अलामत से माइनस की आएगी। ठीक है, और थर्ड में 0 हो जाएगा। 2 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो 0 कर देता है। ठीक है, और दूसरे वाला मैट्रिक्स ऐसे ही लिखना है 1 -1 2 -2 2 3 1 3। तो इसे आगे सोल्व कर लें तो ये क्या आता है इसे देखें। 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, 4 -1 3 होगा, 6 + 1 7 आएगा, 4 + 2 6 होगा, 6 -2 4 होगा, 2 + 2 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, और 2 + 3 क्या होगा 5 आएगा, -2 + 1 माइनस का 1 रह जाएगा, 0 + 3 क्या होगा 3। ये आपकी एक साइड प्रूफ होगी। अब आपने दूसरी साइड को चेक करना है वो कैसे होगी। राइट हैंड साइड देख लें, उसमें क्या कह रहा है a + b। तो इसमें a + b जो ब्रैकेट में है उससे पहले सोल्व करना है। पहले वाले a को आपने वैसे ही लिख देना है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ठीक है, अब इस वाले को आपने सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या है 1 + 1 है 2 होगा, 2 प्लस माइनस होता है तो ये 1 आ जाएगा, और 3 + 1 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है 2 + 2 4 होगा, 3 + -2 1 का रह जाएगा, और 1 + 2 क्या होगा 3 होगा। थर्ड राह में देखें 1 + 3 4 होगा, -1 + 1 0 होगा। उसके बाद क्या है 0 + 3 3 आएगा। ठीक है, अब इसे आप मज़ीद आगे सोल्व करते हैं तो क्या आता है 1 + 2 क्या होगा 3 होगा, 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, 3 + 4 7 आएगा, 2 + 4 6 आएगा, 3 + 1 4 आएगा, 1 + 3 क्या होगा 4 होगा, 1 + 4 क्या होगा 5। उसके बाद क्या है -1 + 0 -1 ही है, 0 + 3 तो 3 है। तो ये देखें ये है इक्वेशन 2। अब आप मैच करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैच करते हैं। पहली राह देखें 3 3
7337, दूसरी रा क्या है 644 और थर्ड रा क्या है 5 - 1 3 में मैच कर रहे हैं दोनों। अगर दोनों मैच कर रहे हैं तो इट्स प्रूव दैट is proof that 2a plus b is equal to a plus b। ठीक है, इसके बाद आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि अगर ए और बी आपके पास मैट्रिक्स हैं, एक ए मैट्रिक्स है वो क्या है 1 - 2 3 4 है, और दूसरा बी मैट्रिक्स है 0 7 -3 8। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फाइंड करें 3a - 2b। अब प्रूफ नहीं करना, सिंपल फाइंड करना है। और दूसरा क्या है 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो हम पहले वाले को लेते हैं तो उसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या है 3a - 2b, 3a - 2b। ठीक है, तो इसे सिंपल तरीके से ही हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 इधर आएगा, अंदर a की वैल्यू आएगी 1 - 2 3 4। ठीक है, और इधर क्या है माइनस, फिर 2 है और फिर b की वैल्यू आएगी 0 7 -3 8। ठीक है, तो अब पहले इन्हें आपस में मैट्रिक्स को सोल्व करने से पहले ये 3 भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, वो 2 भी। तो 2 को पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 3 1 3 आता है, 3 - 3 2 क्या होगा 6 होगा, और जमा माइनस माइनस होता है, माइनस का 6 3 3 9 होगा, 3 4 12 होगा। ठीक है, इसके बाद माइनस है। अब इस 2 को अंदर लेकर जाएं, 2 × 0 0 होगा, 2 × 7 14 होगा, 2 3 6 होगा, माइनस 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 को बाहर वाले को भी रहने दे, अभी सिर्फ 2 को अंदर लेकर जाए, माइनस का 6 होगा। उसके बाद क्या है 2 8 16 होगा। अब ये सोल्व हो गया। अब इन दोनों को सिंपल माइनस करना है और कुछ भी इसमें नहीं है। 3 - 0 है, -6 -14 है, 9 माइनस माइनस प्लस हो रहा है, प्लस का 6 आ जाएगा, 12 - 16। ठीक है, इसे सोल्व करें तो आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस 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 ही रहेगा और जमा होकर 20 बन जाएगा। 9 + 6 15 होगा, 12 - 16 28 होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 और इसका पार्ट 2। 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो a का पहले ट्रांसपोज ले लें, ये a मैट्रिक्स है 1 - 2 3 4। तो इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज के लिए होती है कंडीशन रा को कॉलम में चेंज कर दें या फिर कॉलम को रा में। तो पहली रा को पहले कॉलम में चेंज कर दें -2, दूसरी रा को दूसरे कॉलम में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद a का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है हमारे पास, तो उसके साथ उससे 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो इसी तरह इधर भी हम मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, तो फिर उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसे देखें 2 × 1 2 होगा, 2 3 6 होता है, 2 2 4 माइनस का 4 होगा, 2 4 8 होगा। ठीक है, तो ये आपका 2a ट्रांसपोज निकल आया है। इसी तरह b को देखें तो पहले b का ट्रांसपोज लें, रा को कॉलम में चेंज कर दें 0 7 -3 8।
ठीक है, ट्रांसपोज ऊपर डाल लें। अब इसे मल्टीप्लाई भी करना है 3 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लें। 0 - 3 7 8। ठीक है, तो ये इसके अंदर ले जाएं इसे, 3b ट्रांसपोज को 3 को अंदर ले जाएं तो क्या आता है, 3 0 0 होगा, 3 9 होगा और साथ माइनस की अलामत है, 3 7 21 और 3 8 24। ठीक है, 3 8 क्या होगा 24। अब आपको कंडीशन क्या दी गई है, 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। मर्जी था आप ट्रांसपोज लेकर इधर वैल्यू पुट करके सोल्व करते, मर्जी है आप ऊपर सोल्व करके ले आए। तो हमने ऊपर ही सोल्व कर लिया, तो ये वाली वैल्यू बनती है इस सारे की। तो इस सारे की वैल्यू क्या है, 2 6 - 4 8। अगर आप ऊपर सोल्व करके नहीं लाते तो पहले 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स को और फिर आगे आप इसे सोल्व करेंगे। तो अब माइनस है दरमियान में और 3b ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ये है, ये ऊपर हमने सोल्व कर लिया है, तो लिहाजा हमें 3 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 - 9 2 1 24। ठीक है, इसमें माइनस है तो दोनों को सिंपल माइनस करना है। 2 - 0 क्या होगा, 2 ही आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 आएगा, -4 21, ये भी माइनस का वो भी है, ये माइनस का 25 आएगा, 8 - 24 तो माइनस का 16 आएगा, क्योंकि 24 के साथ माइनस है और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो फिर इधर ये माइनस आएगा। ठीक है, तो ये इस सारे का आंसर है। ठीक है, अगर आप इधर